नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैभव क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज यानी 6 अप्रैल को क्लास 10 इंग्लिश का पेपर हुआ है, जिसका पेपर कोड 817 AH है। इस पेपर का सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो मौखिक रूप से बताए जा सकते हैं, उसको मैं पूरा देने का प्रयास करूँगा। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। आइए देखते हैं इसका सबसे पहले सेक्शन ए। इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना था और इसके नीचे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको लिखने थे। 3-3 नंबर के दोनों क्वेश्चन थे। इसका पहला क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पहला क्वेश्चन है, इन विच एनुअल इवेंट वाज द राइटर इंटरेस्टेड, व्हाई वाज इट ए डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम। तो इसका आंसर है, द राइटर वाज इंटरेस्टेड इन द सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ एनिवर्सरी. It was a day of excitement for him because early in the morning he used to distribute wheat and other articles to the poor, wore new clothes and received presents. इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, what was the main grievance of the writer, what did he not realize then. तो इसका आंसर हो जाएगा कि writer's chief grievance was that his birthday and come so rarely. He did not realize then that a time would come when birthdays would become unpleasant reminders of advancing age. इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन था कि फाइंड आउट a word in the passage which means a real imagined cause for complaint, especially unfair treatment. इसका आंसर हो जाएगा, a real for imagined cause for complaint, especially unfair treatment means grievance. इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, find out a word in the passage which is the opposite of earlier. तो इसका आंसर हो जाएगा, opposite of earlier is rarely, यानी earlier का opposite rarely होगा इस पैसेज के हिसाब से। अब आइए बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, इसमें ये 60 से 80 शब्दों में इसका आंसर इसको लिखना था। हमें आंसर लिखना था, ये या तो एक लेटर लिखना था अपने फ्रेंड को, या फिर एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना था, या फिर इन टॉपिक पे एक लिखना था। ठीक है, एक रिपोर्ट लिखनी थी इस टॉपिक पे। तो ये थोड़ा लंबा आंसर है, आप लोगों ने अपने हिसाब से जो लिखा हो। फिर अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में है, पहला क्वेश्चन है, ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल। ये एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन है, द स्काई ग्रू डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ब। अब इसमें से वर्ब आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई वर्ब जो हम करेंगे, तो इसमें ग्रू शब्द एक वर्ब है। मिस्टर शर्मा ओन्स हिज हाउस, चेंज ओन्स इनटू नाउन। ओन को इसमें नाउन में चेंज करना, तो ओन का नाउन हो जाएगा ऑनर। फिर फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, इसमें ऑफ भरा जाएगा। इन द रेनिंग हैवली, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसा कि इसमें बताया गया है ब्रैकेट में, उसी के हिसाब से इसको हमें चेंज करना है। तो इसको जो हम चेंज करेंगे, तो लिखा हुआ, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो इसका हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया। ये देखते हैं, इसका इनडायरेक्ट होगा, आई आस्क्ड अंकित इफ ही न्यू द वे टू द स्टेशन। अगला है, द माउस एट द कॉर्न। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस। द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस, इसका हो जाएगा। फिर अगला है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर wherever
नेसेसरी, जहाँ पर कैपिटल लेटर आवश्यक हो उस वहाँ पर इसको कैपिटल लेटर में चेंज करना है। यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस दिया गया है और इसको हमें कैपिटल लेटर में जहाँ पर आवश्यक हो जो भी चिन्ह हो उसको हमें बदलना है। तो इसका हमने बदल के रखा हुआ, इस तरह से बदला जाएगा। हाउ डज दिस, आप इसमें अपना देखकर मिला सकते हैं क्या कैपिटल का इस्तेमाल रखना है। हाउ डज दिस मशीन वर्कड, यहाँ पे फिर लगेगा क्वेश्चन मार्क और डबल इनवर्टेड कामा में रहेगा आस्क्ड द बॉय, इस तरह से बनाया जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, इसको रीऑर्डरिंग करना है। वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड, तो इसका बन जाएगा वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, यानी वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। फिर कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें एक दिया गया था HEGH, तो इसमें मैंने भर दिया है I और T भरा जाएगा, यानी HEGHT, इसका हो जाएगा हाइट, इस तरह से इसका हो जाएगा। फिर अगला है ट्रांसलेट इनटू द फॉलोइंग, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना था। इसका ट्रांसलेशन भी मैंने तैयार करके रखा हुआ है, आइए देखते हैं। पहले हम इस पैराग्राफ को देखते हैं, उसके बाद में इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। पहले पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ है नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा, इसका हो जाएगा ड्यूरिंग द सिटी टूर प्रिंस सिद्धार्थ सॉ एन ओल्ड सिक एंड ए डेड बॉडी, पहले का हो गया। फिर दूसरा है उनका हृदय दुख से भर गया, तो इसका बन जाएगा हिज हर्ट वाज फिल्ड विथ सॉरो। फिर अगला सेंटेंस है उन्होंने निश्चय किया कि वो लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे, इसका बन जाएगा ही डिसाइडेड दैट ही वुड फाइंड ए वे टू गेट पीपुल आउट ऑफ हिज मिजरी। फिर अगला है उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया, तो इसका बनेगा ही सीक्रेटली लेफ्ट द पैलेस वन नाइट। फिर अगला है गहन चिंतन के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया, गहन चिंतन के पश्चात इसका समाधान मिल गया, इसका बन और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, तो हो जाएगा आफ्टर डीप डेलिब्रेशन ही फाउंड द सॉल्यूशन एंड ही केम टू बी नोन एज गौतम बुद्धा, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वां, इस सेक्शन डी, इस लिटरेचर है, इसको पढ़ना था और इसके आंसर लिखने थे, तो इसको पढ़ लिया होगा आपने, इसके आंसर भी हमने तैयार करके रखे हैं। क्वेश्चन है कि इट डिड नॉट पास क्विकली, व्हाट डज द वर्ड इट रिफर टू, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वें का द वर्ड इट रिफर्स टू द रेन, जो इट शब्द है, इट शब्द आया है रेन के लिए, ठीक है। फिर अगला है व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी था। व्हाई व्हाट डिड ही से टू हिज सन्स, उसने अपने बेटों से क्या कहा, इसका हो जाएगा लेंचो वाज सैड बिकॉज हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी इसलिए दुखी था। ड्यू टू हेल स्टोन्स ही टोल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों से कहा दैट ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव बीन लेफ्ट मोर देन दैट बट द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, इसका आंसर हो जाएगा इन दोनों क्वेश्चंस का। फिर हमारा 8वां क्वेश्चन था, इसको 60 शब्दों में लिखना था, इसको मैंने नहीं लिखा हुआ है, आप लोगों ने जो लिखा अपने हिसाब से किसी एक का लिखना था। फिर है अगला क्वेश्चन 9वां है, तो 9वां क्वेश्चन कहता है कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग में से 2 का लिखना था, मैंने तीनों का लिख दिया है। व्हाट प्रोमिस्ड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, व्हाट नेम डिड सी गिव इट टू इट, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी केप्ट ए डायरी बिकॉज सी हैड नेवर बीन एबल टू कन्फाइड हर थॉट टू एनीबडी, सी नेम्ड हर डायरी किट्टी, उसने अपने डायरी का नाम किट्टी दिया था। फिर है व्हाट डू द वर्ड पैडर एंड कबाई स्टैंड फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा, ए बेकर फ्रॉम गोवा में एक शब्द 2 शब्द आए हैं, एक पैडर शब्द है, एक कबाई शब्द है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर पैडर का अर्थ है इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा, पैडर स्टैंड फॉर ए टाइप ऑफ बेकर एंड कबाई इज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग आउट टू द नीज, यानी घुटनों तक पहनी जाने वाली एक लंबी फ्रॉक के बारे में है ये जो पैडर शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर, यानी कूर्ग किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, तो कूर्ग इज फेमस फॉर टी कॉफ़ी प्लांटेशन, यानी चाय या फिर कॉफ़ी बागानों के लिए कूर्ग शब्द फेमस है। अगला क्वेश्चन है मैच इन द फॉलोइंग ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी,
लिस्ट ए से लिस्ट बी को मिलाना है। तो कॉन्टेरी का कॉन्टेरी का मतलब हो जाएगा अपोजिट, और अब्सोल्युटली का मतलब हो जाएगा कंप्लीटली, एडेड का मतलब हो जाएगा सेड फर्दर। अगला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो इट। इसको पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन है इसका आंसर लिखना है। राइट द लिटिल ऑन द ऑफ द पोएम write the title of the poem from which the given piece of poetry has been taken, who has composed this poem। तो the title of the poem from which the given piece of poetry has been taken is Amanda, and this poem has been composed by Robin Klein। अगला क्वेश्चन है what was the Amanda विश फॉर इन द अबव स्टेंजा एंड व्हाई। चलिए इसका आंसर आपने जो भी लिखा हो, इसको मैंने भी अभी नहीं लिखा हुआ है। अब फिर है किसी एक पर इसमें से हमें इसका सेंट्रल आइडिया लिखना था, तो आपने जो अपने हिसाब से लिखा हो। फिर इसमें से 13 नंबर क्वेश्चन में आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से हमें इसके आंसर लिखने थे। तो पहला क्वेश्चन है हरि सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, देन व्हाई डिड ही चूज टू गो बैक टू अनिल इन द इंड। इसका आंसर आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हरि सिंह रिटर्न्ड बैक टू अनिल बिकॉज ही हैड शोड हिज पॉजिटिव एटीट्यूड आफ्टर कमिटिंग सो मेनी क्राइम्स एंड ही एक्चुअली रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। फिर अगला क्वेश्चन है इसका कि हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड। तो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही हैड डिस्कवर्ड अ ड्रग ड्यू टू व्हिच हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट। फिर अगला है कि व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच, व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। इसका हो जाएगा भोली एट फर्स्ट एग्रीड टू एन अनइक्वल मैच टू फुलफिल हर parents wishes, later she rejected the marriage because the bridegroom had asked for dowry। तो इस तरह से इस पेपर का पूरा सोल्यूशन मैंने दे दिया है। और अगला क्वेश्चन जो है इसमें ट्रू फॉल्स भी है, बच गया है। तो पॉइंट आउट ट्रू फॉल्स, इसमें से ट्रू फॉल्स पहचानना, इसमें 60 शब्द में, लेकिन इसको मैंने नहीं बताया है। ट्रू फॉल्स है मोनार्क इज अ काइंड ऑफ बटरफ्लाई, बिल्कुल सही है, ट्रू है। एट द एंड ग्रिफिन वाज कॉट बाई द कांस्टेबल, ये फॉल्स है। फिर है इसमें भरना था इनकरेज्ड इम्ब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, तो इसमें हिज मदर सही है। फिर इसमें से द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू, इसमें सही है, सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। इस तरह से पूरे पेपर का सोल्यूशन मैंने दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है और अभी जो पेपर बचे हुए हैं उन पेपर का आप रिव्यू चाहते हैं, एकदम करेक्ट और शुद्ध रिव्यू चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। और फिर मिलेंगे हम अगले पेपर में, तब तक के लिए आपका थैंक यू।